दोस्तों, मक्का मुकर्रमा की पाक जमीन पर मौजूद आबे जमजम सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की वह जिंदा निशानी है जो सदियों से इंसानियत को यह याद दिला रही है कि जब रब चाहता है तो बंजर रेगिस्तान से भी रहमत के दरिया बहा देता है। दोस्तों, हाल ही में मक्का में जमजम के कुएं से जुड़ा एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। जब वैज्ञानिकों की एक टीम इस मुकद्दस कुएं के अंदर उतरकर पानी के सैंपल्स लेने लगी, तो उन्होंने पानी के अंदर कुछ ऐसा देखा कि उनके जहन में मौजूद सारे साइंटिफिक उसूल हिल गए और उनकी जुबान से बेअख्तियार अल्लाहू अकबर निकल पड़ा, क्योंकि जो चीजें उन्होंने देखी वह किसी आम पानी में मुमकिन ही नहीं थी। दोस्तों, ये वही जमजम का कुआं है जिसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब मक्का में दूर दूर तक जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ जलती रेत, तपती धूप और सन्नाटा था। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत बीवी हाजरा और दूध मुंहे बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इसी सुनसान वादी में छोड़कर चले गए। जब पानी खत्म हो गया और बच्चे की प्यास से हालत बिगड़ने लगी तो बीवी हाजरा का सब्र भी इम्तिहान में पड़ गया। मगर उन्होंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बल्कि सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ लगाई। और इसी सब्र, यकीन और तवक्कुल के बदले अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया जो कयामत तक के लिए इंसानियत की जरूरत बन गया। यही चश्मा आगे चलकर जमजम के कुएं की शक्ल में दुनिया के सामने आया। दोस्तों, जमजम के पानी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए, अल्लाह ताला उसे उसी नियत के साथ कबूल फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जमजम का पानी खड़े होकर पीते थे और फरमाते थे कि यह भूख मिटाता है, प्यास बुझाता है और बीमारी से शिफा देता है। दोस्तों, हदीसों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम के पानी से वजू भी किया और सहाबा इकराम को इसकी फजीलत बयान की। यही वजह है कि आज भी हाजी और उमराह करने वाले जमजम का पानी शिफा और बरकत समझकर पीते हैं। दोस्तों, जब 1995 में जर्मनी के साइंटिस्ट डॉक्टर फाइफर ने जमजम के पानी पर रिसर्च की, तो वह भी दंग रह गए। उन्होंने पाया कि इस पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फ्लोराइड का ऐसा परफेक्ट बैलेंस है जो इंसानी जिस्म के लिए बेहद मुफीद है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हजारों सालों से इस्तेमाल के बावजूद इस पानी में किसी भी तरह के बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, जबकि साइंस कहती है कि कोई भी नेचुरल वाटर सोर्स इतना अरसा चल ही नहीं सकता। मगर जमजम का कुआं आज भी उसी ताकत और ताजगी के साथ पानी दे रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि साइंस आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि आखिर जमजम का पानी कभी सूखता क्यों नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी गहरे अंडरग्राउंड सोर्स से जुड़ा है, मगर कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो सकी। ईमान वालों के लिए यह अल्लाह का खुला मौजा है और सिर्फ साइंटिफिक लॉजिक पर यकीन रखने वालों के लिए एक ऐसी पहेली जो आज भी उनकी समझ से बाहर है। जमजम का पानी हमें यह सिखाता है कि इंसान जितना भी इल्म हासिल कर ले, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ रब की कुदरत से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, जमजम सिर्फ पानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की रहमत की जिंदा दास्तान है, जो हमें यह याद दिलाती है कि मायूसी के सबसे आखिरी लम्हे में भी अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे तो वहां से रहमत का चश्मा फूट पड़ता है। यही वजह है कि जमजम की कहानी हजारों सालों से सुनाई जा रही है और कयामत तक सुनाई जाती रहेगी। और जब तक यह पानी मक्का की पाक जमीन से निकलता रहेगा, तब तक लोगों के दिलों में इसकी हैरत, इसकी अकीदत और इसकी बरकत जिंदा रहेगी। दोस्तों, जमजम का यह मौजा सिर्फ तारीख या अकीदत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आज के दौर में भी यह पानी दुनिया भर के इल्म और साइंस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सदियों पहले जिस पानी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई थी, वही पानी आज भी इंसानियत को हैरान कर रहा है। यही वजह है कि जमजम के पानी पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान भी तहकीक कर रहे हैं। और अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि जब एक जापानी साइंसदान ने आबे जमजम पर रिसर्च की, तो उसे ऐसा क्या नजर आया कि उसकी पूरी सोच ही बदल गई। दोस्तों, इस कायनात में अल्लाह ताला की कुदरत की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। इन्हीं में से एक निशानी आबे जमजम की सूरत में मस्जिद उल हरम में
आज भी हजारों साल बाद मौजूद है। याद रखें, आबे जमजम वह पानी है जिसकी बरकत व फजीलत को लेकर कुरान और हदीस में कई मर्तबा जिक्र किया गया है और फरमाया गया है कि आबे जमजम को जिस भी मकसद के साथ पिया जाए तो इंसान का वह मकसद जरूर पूरा होता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इस पानी में बहुत ज्यादा शिफा रखी है। इस पानी को पीने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी दुआ की जाती है वह अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर कबूल होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको जम के पानी का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं, और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि जमजम के पानी को लेकर जब एक जापानी साइंसदान ने तहकीक की तो उसे इस पानी में ऐसा क्या दिखा कि जिसे देखकर उसके होश उड़ गए और फिर वो वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और यही नहीं, आबे जमजम के इस करिश्मे के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह की कुदरत पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आबे जमजम को लेकर हाल ही में जिस जापानी साइंसदान ने तहकीक की है उसका नाम है मसारू इमोटो। याद रखें, डॉक्टर मसारू दुनिया का एक ऐसा साइंसदान है जो दुनिया भर के पानी पर तरह तरह से तहकीक करता रहता है। अब तक इन्होंने पानी पर इतनी सारी रिसर्च कर रखी है। इस मौजू पर इनकी बहुत सारी किताबें भी मौजूद हैं। डॉक्टर मसारू ने अपनी किताब में कुरानी आयत को पानी पर पढ़कर दम करने के भी बहुत सारे हैरानकून फायदे बयान किए हैं, जिनके बारे में जानकर एक मुसलमान का ईमान अल्लाह की जात पर और कुरान पाक पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर मसारू इमोटो ने आबे जमजम को लेकर जब तहकीक की तो इसके बाद उसने इस बात का खुलासा किया कि जमजम का पानी इस दुनिया का एक ऐसा वाहिद पानी है जो इंसानी सेहत के लिए बेमिसाल है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी है। अगर जम के पानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ अगर दम किया जाए तो इसके असरात में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है, यानी कि यह और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। डॉक्टर मसारू ने आबे जमजम को लेकर इस बात का भी खुलासा किया है कि जब मैंने आबे जमजम और आम पानी पर तहकीक की तो इसके बाद जो बातें मेरे सामने आईं उसने मुझे हैरान करके रख दिया। मेरी इस तहकीक में यह बात साफ हो गई कि जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया में हम इंसानों के लिए एक इनाम है, एक अजीम नेमत है। जमजम का पानी अल्लाह ताला की जानिब से एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जब जमजम के पानी पर कुरानी आयत पढ़ी गई तो फिर डॉक्टर मसारू को ऐसा क्या मौजा दिखा कि उसने वहीं पर ही कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान बन गया। और यही नहीं, इस बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, डॉक्टर मसारू ने बताया कि जब हम जमजम के पानी पर तहकीक कर रहे थे तो उस वक्त हमने इस पानी को रखकर इसके सामने जालिम फिरौन का नाम लिया तो इस पानी का रंग फौरन ही बदल गया और इसकी शक्ल डरावनी हो गई। लेकिन वहीं पर फिर जब हमने जमजम के पानी के सामने अल्लाह का नाम लिया और कुरान पाक की आयत पढ़ी तो जमजम के पानी की शक्ल इंतहाई खूबसूरत हो गई और फूलों की खुशबू महक उठी। और यही नहीं, डॉक्टर मसारू ने यह भी बताया कि फिर जब जमजम के पानी को लेकर मुझे इस बात का पता चला कि मुसलमान मर्द और औरत अपने बीमार बच्चों पर कुरान पाक की आयत पढ़कर जमजम के पानी को पिलाते हैं, दम करते हैं, तो इससे वह सेहतयाब हो जाते हैं। बस फिर इसी बात पर मैंने तहकीक करते हुए एक बीमार को जमजम का पानी पिलाया तो यह देखकर मैं सच में हैरान रह गया कि वह बीमार आदमी जमजम के पानी से पूरी तरह से सेहतयाब हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसके आगे डॉक्टर मसारू ने बताया कि मैंने फिर इस पानी का मुकाबला दुनिया में मौजूद कई तरह के पानी के नमूनों से किया। फिर इस बात का खुलासा हुआ कि आबे जमजम का एक कतरा दुनिया भर में पाए जाने वाले लेपानी के कई जखीरों से भी ज्यादा फायदेमंद और कीमती पानी है, क्योंकि यह पानी कोई आम पानी नहीं है, बल्कि यह पानी अल्लाह ताला का एक मौजा है जिसे अल्लाह पाक ने अपने नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी फरमाया था। और यही नहीं, फिर यह पानी आप अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा के लिए गिजा बना था। दोस्तों, जमजम के पानी का वाकया कुछ यूं है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और अपने मासूम बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को
एक खुश्क और गर्म मैदान में तन्हा छोड़ दिया था, तो उस वक्त वहां पर ना कोई आदम था और ना ही कोई आदमजाद, यानी कि वह मैदान बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस तपते हुए मैदान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा था। यह देखकर आपकी वालिदा हजरत हाजरा तड़प गई। उसे अपने मासूम बच्चे की प्यास देखी नहीं गई, इसलिए वह पानी की तलाश में सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाने लगी, यानी कि पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगी। और इधर मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। इसीलिए वह जमीन पर अपनी एड़ियों को लगातार रगड़ रहे थे कि तभी अचानक अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से पानी का चश्मा फूट पड़ा, यानी कि जमीन से पानी निकलने लगा, जिससे फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा बीबी हाजरा ने अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों, फिर धीरे धीरे उस जगह ने एक कुएं का रूप ले लिया, यानी कि उस जगह पर फिर एक कुआं बना दिया गया, जिसे आज जमजम का कुआं कहा जाता है। याद रखिए, जमजम का यह कुआं 18/1 फीट चौड़ा और 13 मीटर गहरा एक बहुत पुराना कुआं है, जो 4000 साल पहले शुरू हुआ था। इस कुएं में ऐसी ऐसी मोटरें लगाई गई हैं जो हर सेकंड में 8000 लीटर पानी खींचती हैं, और यह दिन में 24 घंटे चलती रहती है। जमजम का यह कुआं हर रोज 2 करोड़ लोगों को पानी पिलाता है, लेकिन फिर भी कभी इस कुएं का पानी कम नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जमजम के पानी का लेवल कभी भी कम नहीं होता है। यह पानी जब से शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक इसका लेवल कभी भी कम नहीं हुआ है, और ना ही कभी इसका कोई जायका बदला है। जमजम के इस पानी के हवाले से कहा जाता है कि इस पानी को सालों तक भी किसी बर्तन में छोड़ दिया जाए, यानी कि सालों तक भी यह पानी किसी बर्तन में पड़ा रहता है, तब भी इसका जायका कभी खराब नहीं होता है, और ना ही कभी इसका रंग खराब होता है। याद रखें, आबे जमजम इस दुनिया का वह मुफीद पानी है जिसको पीने से शिफा और जिसको पीते वक्त मांगे जाने वाली दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा उम्दा पानी आबे जमजम है। दोस्तों, कुछ साल पहले ब्रिटिश एजेंसी ने यह दावा किया था कि जमजम के इस पानी में खतरनाक किस्म के जरासीम पैदा हो चुके हैं, यानी कि इस पानी में कई तरह के कीटाणु पैदा हो चुके हैं। इसलिए अब यह पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन गया है। इनके इस बयान का आधार था कि जम का पानी समुद्र के तल से भी नीचे का पानी है, और यह मक्का शहर के बीचों बीच मौजूद है। इस वजह से मक्का शहर का गंदा पानी नालों के जरिए से इस कुएं में जाकर जमा हो जाता है। इसके बाद जैसे ही यह खबर सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची, तो इन्होंने इनकी इस बात को गलत साबित करने का फैसला कर लिया। इसलिए फिर इन्होंने फौरन ही सऊदी के जल संसाधन मंत्रालय को इस मामले की जांच करने और जमजम के पानी का सैंपल यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजने का आदेश दे दिया। दोस्तों, इसके बाद यूरोप के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को जमजम के इस पानी का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसने फिर जमजम के पानी की जांच करनी शुरू कर दी। फिर इनकी जांच में जो बातें सामने आई, उनके बारे में जानकर दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इनकी इस जांच में आया कि जमजम के पानी में और मक्का शहर के दूसरे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की मात्रा में बहुत ज्यादा फर्क है। जमजम के पानी में यह दोनों ही तत्व बहुत ज्यादा पाए गए। शायद यही वजह है कि जमजम का पानी कमजोर हाजियों को भी ऊर्जावान और तरोताजा कर देता है। दोस्तों, यूरोपियन लेबोरेटरी में जमजम के पानी की जांच करने के बाद साइंसदानों ने बताया कि यह जमजम का पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और यही नहीं, इस जांच से यह बात भी साबित हो गई कि जमजम का पानी इंसानों के लिए रब की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है। इसके बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यह बात साफ कर दी कि जमजम का पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जमजम पानी की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जिस तरह आबे जमजम अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत की जिंदा निशानी है, उसी तरह मक्का मुकर्रमा की पाक जमीन पर मौजूद हर चीज अपने अंदर एक गहरा राज समेटे हुए है। और अगर जमजम का पानी इंसान के जिस्म को हैरत में डाल देता है, तो उसी जमजम के करीब मौजूद खाना काबा की दीवारों के अंदर छुपे राज इंसान की सोच को हिलाकर रख देते हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं उसी मुकद्दस जगह की तरफ जहां रहमत भी है, सुकून भी, और सदियों से छुपा हुआ एक ऐसा राज भी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों,
हम सब जानते हैं कि खाना ए काबा मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा पाक और मुकद्दस जगह है। हर मुसलमान के दिल में यह तमन्ना होती है कि वह अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस पाक घर का दीदार जरूर करें, इसके करीब जाकर अपने रब के सामने हाथ उठाएं, दुआ करें और अपनी आंखों से आंसू बहाएं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस मुकद्दस इमारत के काले गिलाफ और मजबूत पत्थर की दीवारों के अंदर आखिर क्या मौजूद है? खाना ए काबा अंदर से कैसा नजर आता है? और सबसे ज्यादा हैरत में डाल देने वाली बात यह है कि आज से हजारों साल पहले जब इस मुकद्दस जगह के नीचे खुदाई की गई थी, तो वहां से ऐसी कौन सी चीज बरामद हुई जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खाना काबा के अंदर मौजूद एक ऐसे रहस्यमयी संदूक की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यह संदूक सदियों तक काबा के फर्श के नीचे छुपा हुआ रहा। जब यह संदूक सामने आया तो इसके अंदर मौजूद चीजों ने तारीख से जुड़ी कई सच्चाइयों को बदल कर रख दिया। तो आइए दोस्तों, आज हम अतीत की परतों को खोलते हैं और इस रहस्यमयी कहानी का आगाज करते हैं। दोस्तों, यह किस्सा उस सबसे मुकद्दस जगह से जुड़ा है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का केंद्र है। इसी जगह पर करीब 1000 साल पुराना एक राज्य छुपा हुआ था। ऐसा राज जो सदियों से लोगों की नजरों से दूर रहा। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो कि खाना ए काबा हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। समय समय पर इसकी मरम्मत और बनावट में बदलाव होते रहे हैं। कुछ साल पहले सऊदी अरब की सरकार ने जरूरी कारणों की वजह से खाना ए काबा के नीचे खुदाई करवाने का फैसला किया। यह कोई मामूली खुदाई नहीं थी, बल्कि उस जगह की खुदाई थी जिसे सबसे पाक माना जाता है। जब मजदूरों और विशेषज्ञों ने खुदाई शुरू की, तो एक अजीब और हैरान करने वाला वाकया सामने आया। खुदाई के दौरान काबा के नीचे से एक बहुत पुराना और बंद किया हुआ संदूक मिला। देखने से ही लग रहा था कि यह किसी बहुत पुराने जमाने की चीज है और इसे बहुत सावधानी से छुपा कर रखा गया था। वहां मौजूद हर शख्स के दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर इस संदूक के अंदर क्या है? क्या इसमें कोई खजाना है या कोई पुरानी निशानी या फिर कोई ऐसा राज जो अब तक दुनिया से छुपा हुआ था? इन सवालों का जवाब जानने से पहले जरूरी है कि हम खाना ए काबा के अंदरूनी हिस्से को समझें, ताकि संदूक की अहमियत को ठीक से समझा जा सके। दोस्तों, जब कोई खुशकिस्मत इंसान खाना ए काबा के सुनहरे दरवाजे से अंदर जाता है, जिसका वजन करीब 280 किलो है और जो खालिस सोने से बना है, तो वह एक ऐसी जगह में दाखिल होता है जहां सुकून और रूहानियत महसूस होती है। काबा का अंदरूनी माहौल बाहर की भीड़-भाड़ से बिल्कुल अलग होता है। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सा सुकून दिल में उतर जाता है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले जो चीज आपका स्वागत करती है, वहां एक बहुत ही प्यारी और जानी पहचानी खुशबू फैली होती है। यह खुशबू किसी आम परफ्यूम जैसी नहीं होती, बल्कि इसमें कस्तूरी, गुलाब जल और अंबर को मिलाकर बनाई गई एक खास खुशबू होती है, जो सदियों से खाना ए काबा को महकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये खुशबू इंसान के दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती है और एक अलग ही सुकून महसूस कराती है। दिलचस्प बात यह है कि काबा के अंदर का फर्श संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन यह कोई आम संगमरमर नहीं है। यह बेहद खास सफेद संगमरमर है, जिसके किनारों पर काले रंग की संगमरमर की पट्टियां लगी हुई हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। काबा की दीवारें भी संगमरमर की बनी हुई हैं। इन दीवारों पर हरे रंग के खूबसूरत पर्दे लगे होते हैं, जिन पर चांदी के धागों से कुरान की आयतें खड़ी हुई हैं। ये पर्दे छत तक लगे हुए हैं और अंदर के माहौल को और ज्यादा पाक और बरकत वाला बना देते हैं। खाना काबा के अंदर 3 खंभे मौजूद हैं जो इसकी छत को संभाले हुए हैं। यह खंभे लकड़ी के बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि यह खंभे आज के नहीं, बल्कि करीब 1350 साल पुराने हैं। इन्हें अब्दुल्ला बिन जुबैर के जमाने में लगाया गया था और यह दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ी से बनाए गए थे। इसी वजह से इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी यह खंभे आज तक अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं और वक्त का इन पर कोई खास असर नहीं हुआ। इन खंभों के बीच कई खूबसूरत फानूस और लैंप लटके रहते हैं, जो काबा के अंदर को रोशन रखते हैं। दोस्तों, इन्हीं खंभों के बीच एक छोटी सी मेज या डिब्बा रखा होता है, जिसमें वह खुशबुएं और बखूर रखे जाते हैं जो काबा की सफाई और खुशबू के लिए इस्तेमाल होते हैं। काबा के अंदर दाएं तरफ एक और सुनहरा दरवाजा भी है, जिसे बाबू तौबा कहा जाता है। यह दरवाजा एक सीढ़ी की तरफ खुलता है जो ऊपर छत तक जाती है।
ये सारी चीजें मिलकर ऐसा माहौल बना देती हैं कि इंसान दुनिया की हर बात भूल जाता है और सिर्फ सुकून महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, इस सारी खूबसूरती के बीच एक ऐसा राज भी छुपा है जो उस रहस्यमयी संदूक से जुड़ा हुआ है। अब चलिए वापस उसी संदूक की तरफ चलते हैं और उस वाक्य को जानते हैं जो वाकई इतिहास में हुआ और अब्दुल्लाह बिन जुबैर के जमाने से जुड़ा है। यह वह दौर था जब मुसलमानों के बीच सियासी मतभेद काफी बढ़ चुके थे। यजीद के दौर के बाद जब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मक्का में अपनी खिलाफत का ऐलान किया, तो उमवी हुकूमत ने इसे एक चुनौती के रूप में देखा। अब्दुल मलिक बिन मरवान के समय हज्जाज बिन यूसुफ को एक फौज के साथ मक्का भेजा गया ताकि वे मक्का पर दोबारा कब्जा कर सके। यह इतिहास का बहुत दर्दनाक दौर था। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का का घेराव किया और खाना काबा पर पत्थर फेंके गए। इस हमले में काबा को बहुत नुकसान पहुंचा। इसका गिलाफ जल गया और दीवारें कमजोर हो गईं। जब लड़ाई खत्म हुई और हालात संभले, तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फैसला किया कि काबा को फिर से बनाया जाए। उनकी इच्छा थी कि काबा को उसी बुनियाद पर बनाया जाए जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे बनाया था और जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते थे। इसी नए निर्माण के दौरान जब पुरानी दीवारें हटाई जा रही थीं और जमीन की खुदाई हो रही थी, तब मजदूरों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब जमीन की एक परत हटाई गई, तो वहां से वही रहस्यमयी संदूक मिला जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। यह संदूक मिट्टी और वक्त की परतों में दबा हुआ था, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित था। जब इसे खोला गया, तो देखने वाले हैरान रह गए। इसके अंदर कोई आम सोना चांदी नहीं थी, बल्कि काले रंग के कुछ खास पत्थर थे और साथ ही कुछ बहुत पुराने लिखे हुए कागज भी मौजूद थे। रिवायतों के मुताबिक यह वह पत्थर थे जो काबा की सबसे पुरानी तामीर का हिस्सा रहे थे और इन्हें बरकत की चीज समझकर संभाल कर रखा गया था। कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि इसमें पुराने जमाने के बादशाहों और अमीरों के भेजे हुए तोहफे भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उन लिखावटों को देखकर हुई जिनमें उस दौर का इतिहास और काबा से जुड़ी बातें लिखी हुई थीं। इससे यह साबित होता है कि मुसलमान हमेशा से अपने इस पाक घर की हिफाजत को कितनी अहमियत देते आए हैं। यह संदूक एक तरह से वक्त का पैगाम था जिसने सदियों बाद अपने छुपे हुए राज खोल दिए। प्यारे दोस्तों, आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि काबा के अंदर का सुकून और इसके राज हमें एक बड़ा संदेश देते हैं, और वह संदेश यह है कि असली सुकून और असली खूबसूरती सिर्फ अल्लाह की याद और उसकी इबादत में है। जिस तरह काबा के अंदर दुनिया का शोर नहीं सुनाई देता, उसी तरह जब इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ जाता है, तो दुनिया की परेशानियां उसे परेशान नहीं कर पाती। वह पुराना संदूक और उसके अंदर की चीजें हमें यह याद दिलाती है कि हमारे बुजुर्गों ने इस पाक घर की हिफाजत के लिए अपनी जान और माल तक कुर्बान कर दिए। आज हमें भी चाहिए कि हम इस मुकद्दस जगह का सम्मान हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखें, और अगर कभी आपको वहां जाने का मौका मिले, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक इमारत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत के साए में खड़े हैं। इन दीवारों के पीछे हजारों साल की तारीख छुपी हुई है, जो आज भी हमसे बातें करती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।